जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। स्वामी जी मेरे पार लगाओ मोरी नैया। स्वामी जी मेरे पार लगाओ मोरी नैया। मैं तो बही मझधार लगाओ मोरी नैया। मैं तो बही मझधार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। जित जाऊं तित काल सतावे। जित जाऊं तित काल सतावे। मोरे काम ना बीमार लगाओ मोरी नैया। मोर काम ना बीमार लगाओ मोरी नैया। काम क्रोध मद लोभ मोह में। काम क्रोध मद लोभ मोह में। भरम रही हर बार लगाओ मोरी नैया। भरम रही हर बार लगाओ मोरी नैया। मैं अनजान तुम सब कुछ जानो। मैं अनजान तुम सब कुछ जानो। गुरु मेरे अगम अपार लगाओ मोरी नैया। गुरु मेरे अगम अपार लगाओ
समरथ दीन दयाल लगाओ मोरी नैया। जय गुरुदेव दया के सागर। जय गुरुदेव दया के सागर। सुन लो दीन पुकार लगाओ मोरी नैया। सुन लो दीन पुकार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। सतगुरु पार लगाओ मोरी नैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो साधक का साथ करना चाहिए। प्रेमियों ने देखो क्या मांगा, प्रभु से गुरु से क्या मांगा, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। साधक का संग दीजिए। आज आपको साधक का संग मिला तो जो नहीं करते थे वो भी किए, नहीं कुछ हुआ तो जो बैठे हैं बगल में उनके पास आप बैठ गए तो भी आप बैठे रहे। आंख बंद किए खोले नहीं, आंख बंद किए कुछ भी किए, लेकिन बैठे तो बैठने की आदत तो बनाया। नहीं तो घर पर तो बैठने की आदत ही नहीं मन बनने देता है या मन बैठने ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है, साथ नहीं है। सत्संगियों के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? इसीलिए कि वो ऐसे परिवार में है जहाँ गुरु भक्ति की कोई चर्चा नहीं होती है, गुरु की कोई चर्चा नहीं होती है, परमार्थ की कोई चर्चा नहीं होती है, धर्म कर्म की कोई चर्चा नहीं होती है। सत्संगों में उनको ले नहीं जाया जाता है, सत्संग सुनते नहीं हैं, भजन ध्यान कोई करता नहीं है तो भजन ध्यान वो करते नहीं हैं, इसीलिए बिगड़ जाते हैं। करते तो हैं सत्संगी, क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ऊंची जगहों पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऊंचे पहुंचने के बजाय और नीचे हो चले जाते हैं। प्रेमियों, बहुत बड़ी दया रही। साधक का संग करना चाहिए। देखो, पूर्णिमा में गुरु महाराज के पास भी प्रेमी जाते थे और गुरु महाराज जब चले गए तो यह सत्संग का कार्यक्रम पूर्णिमा को जगह जगह होने लग गया। तो अब यहाँ भी लोग आते हैं और साथ मिल जाता है तो और लोग भी आने लग जाते हैं, और जो आते हैं वो साथी भी बनाते हैं कि भाई चलो चला जाए, वहाँ चलना चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे, हो सके तो दर्शन रोज करो, ना हो पावे दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो। कहा गया है कि गुरु का दर्शन तीसरे दिन करो, चौथे दिन करो, हफ्ते में एक बार करो, 15 दिन में एक बार करो, महीने में एक बार करो। तो वो इस हिसाब से आते हैं कि भाई गुरु की दया वहाँ बरसती है, गुरु वहाँ मौजूद रहते हैं, वो अपने समझो कि शब्द रूप में मौजूद रहते हैं वहाँ पर। तो चलना चाहिए और आने से लाभ भी मिलता है लोगों को। तो ऐसे का संग करना चाहिए, साथ करना चाहिए, साथ का असर होता है। देखो प्रेमियों, बरसात में स्वाति नक्षत्र आता है, बारिश कम होती है उस नक्षत्र में, लेकिन वो जो बूंदें होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। स्वाति की बूंद केले के पंखुड़ियों में पड़ जाती है तो कपूर बन जाता है, और सीप के मुंह में पड़ जाती है तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में अगर वही पड़ जाए तो जहर बन जाता है।
बूंद वही है, लेकिन साथ का असर है। कदली सीप भुजंग मुख भाप बूंद गुण तीन, और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण भी। तो साधक का संग करना चाहिए। इसीलिए देखो कहा गया है, बताया गया है कि भाई रोज न इकट्ठा हो पाओ तो हफ्ते में एक दिन इकट्ठा हो करके साप्ताहिक सत्संग में ध्यान भजन कर लिया करो। वहाँ गुरु की चर्चा कर लो, प्रभु की महिमा को गा लो, मनुष्य शरीर के बारे में लोगों को बता दो, भजन ध्यान सुमिरन के बारे में लोगों को बता दो। इसीलिए तो गुरु महाराज भी आदेश दिए थे और अब भी आप लोगों से कहा जा रहा है कि साप्ताहिक सत्संग जगह जगह पर कायम करो, उसमें नए लोग भी आने लगेंगे। देखो बुलाने का भी लाभ मिलता है, बैठाने का भी लाभ मिलता है, सुमिरन ध्यान भजन समझाने का भी लाभ मिलता है, कराने का और करने का सबका लाभ मिलता है। इसलिए अन्य सब जो भी प्रेमी हुआ एक दूसरे को बुलाओ, एक दूसरे को बैठाओ, सुमिरन ध्यान भजन समझाओ, कराओ। जो असली चीज है, असली चीज को कभी भी मत छोड़ो। आप नकल को मत पकड़ो, जो काम आने वाली चीज नहीं है उसको मत पकड़ो। जो आपके काम आवे यहाँ भी अन्य काम आवे और वहाँ भी काम आवे, आपका साथ पड़ जाता है। ऐसे लोगों का साथ पड़ जाता है कि जो आपको भ्रम और भूल में डाल देते हैं। बहुसंख्या जब किसी की ज़्यादा हो जाती है तब समझो कि उसी की तरफ लोग चले जाते हैं, मुड़ जाते हैं। सत्संगी नहीं समझ पाते हैं कि भाई हम अब हाथी पर बैठा दिए गए तो हमको अब बकरी पर, गधे पर, हमको छोटे जानवर पर नहीं बैठना है। वो फिर वहीं घूम करके पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये बता दिया गया कि ये शरीर चेतन है, इसके अंदर चेतन जीवात्मा है, परमात्मा की अंश है, चेतन प्रभु है। जब चेतन शरीर से चेतन की पूजा करोगे तब वो चेतन मिलेगा। चेतन से जड़ की पूजा से कुछ नहीं मिलने वाला है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता। जड़ किसको कहते हैं? पेड़ और पौधे को जड़ कहते हैं। जड़ किसको कहते हैं? पत्थर को जड़ कहते हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता है। अब जड़ से कहो आप, पेड़ से कहो आप कि हमारा यह सवाल है, इसका जवाब दे दो। उससे कहो हमको ये तकलीफ है, इसका उपचार उपाय बता दो, इसकी दवा बता दो, तो क्या बताएगा? पत्थर से कहोगे तो क्या बताएगा? ऐसे को देखा भी नहीं। किसको? देवी और देवता, जिनको बहुत से लोग कहते हैं कि यही सब कुछ हैं, यही त्रिदेव ही सब कुछ हैं, त्रिलोकीनाथ ही सब कुछ हैं। आगे जो बढ़े नहीं, आगे जो देखे नहीं, समझे नहीं, उन्हीं को मान लेते हैं कि यही सब कुछ हैं, लेकिन उनको देखा किसी ने? वो तो इन बाहरी आंखों से देखे भी नहीं जा सकते हैं। वो खुद बंधन में है। मृत्युलोक पूरी छेड़े मृत्युलोक के, पूरी जब छेड़ हो जाता है मृत्युलोक में, मनुष्य शरीर में उनको भी आना पड़ता है। इसीलिए वो बराबर प्रार्थना करते रहते हैं, नर समान नहीं कोनो देहि, जीव चराचर जाचते ही। चर और अचर के जितने भी जीव हैं सब मांगते रहते हैं इस मनुष्य शरीर को। क्यों? क्योंकि यह साधना का स्थान है। जब पूजा का मंदिर बताया गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत रुख पावही, सिर ढूंढ ढूंढ पछताएं, काल है कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाएं। ये उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप कहीं ये न सोच बैठो कि अपने मन से ये सब बना करके बता रहे हैं। उदाहरण देकर समझाता हूँ कि किसी तरह से समझ में आपके आ तो जाए। तो ये लोग खुद बंधन में हैं। ये स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर जो लोग हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, महाकाल लोक, उन लोकों में नहीं जा सकते हैं। ये सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप जा सकते हो। आपके अंदर रास्ता है और आपको गुरु मिल गए। आपको वो नाम की डोर पकड़ा दिया। इस डोर को पकड़ो और उनको याद करो। वो आपको इसी डोर के सहारे खींच लेंगे। वो
वो अपने पास बुला लेंगे, अपने में मिला लेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद किसी भी लोक में आत्मा जब पहुँच जाती है तो इसके अंदर वशी लोक की ताकत, उन्हीं देव उन्हीं धनी की ताकत आ जाती है पूरी। मुक्ति बताएगा ना, 4 तरह की होती है। सालोक मुक्ति, जो सतलोक पहुंच जाते हैं, जहां अपने पिता परमेश्वर रहते हैं, जहां अपना घर है, जहां से छोड़ करके ये जीवात्मा आई और अभी तक नहीं पहुंच पाई, वो अपना स्थान, अपना घर, जहां जाने के लिए प्रेमियों या नाम की डोर पकड़ाई गई, ये नामदान मिला हमको आपको, तो वो अपना घर है। तो वहां जब पहुंच जाती है ये जीवात्मा तो उस सालोक की जानकारी उसको हो जाती है। जैसे अमेरिका से कोई भारत देश में आवे, बम्बई पहुंच जाए, दिल्ली पहुंच जाए, तो क्या कहेगा? कहेगा हम भारत में आ गए। अब मान लो किसी से मिलना है, आपसे मिलना है कि उसको जो आया है, आ रहा है, अब जब आपके पास पहुंच जाएगा तब कहेगा कि हम उनके समीप पहुंच गए। सामीप्य मुक्ति उसको कहते हैं। सालोक मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप मुक्ति। सारूप मुक्ति किसको कहते हैं? मान लो कोई वहां से पैंट पहन करके आया, जांघिया बनियान पहन करके आया, और यहाँ धोती कुर्ता आप पहनते हो, यहाँ टोपी लगाते हो, साफा बांधते हो, अब उसी तरह से बांध लिया, उसी तरह का कपड़ा पहन लिया, तो कहता है हम इनके सारूप हो गए, इनके जैसे हो गए। और आपके अंदर जो पावर है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो भी पराविद्या का ज्ञान है आपको, और उसको हो गया, तब तो कहेगा सायुज्य मुक्ति हमको मिल गई। अब हम इनके ही जैसे हो गए, पूरी पावर इनमें हमारे में ऐसी होगा, इनके जैसी हो गई। तो आपको समझने की जरूरत है कि भाई साथ ऐसे का करना चाहिए जो बंधन से मुक्त हो, बंधन से मुक्त करा दे, जिसको कोई बांध न पावे, जिसको कोई रोक न पावे, और उसके साथ भी हम अगर चले जाएं तो हमारे लिए कहीं रुकावट न पैदा हो, ऐसे का साथ करना चाहिए। और जो खुद बंधा है वो आपको क्या बांधेगा? वो था ना, वो आपको क्या छुड़ाएगा? वो तो खुद बंधा है। वो एक था ना राजा, तो राजा लोग बड़े विद्वान होते थे। विद्वान किसको कहते हैं? जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बहुत सारी विद्या है, बंगाली, कन्नड़, आप समझो कि तेलुगु, ये पंजाबी, गुजराती, ये सब भाषा है। तो जो ज़्यादा जानकार हो जाता है, भाषाओं का जानकार हो गया, या कुछ लोग ऐसे होते हैं साइकिल की भी मरम्मत करते हैं, मोटरसाइकिल की भी मरम्मत कर देते हैं, और ये जो 4 पहिए की गाड़ी है उसकी भी मरम्मत कर देते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई ये बड़े मिस्त्री हैं, बड़े जानकार हैं, इनको बहुत जानकारी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मिठाई भी बनाते हैं, और दाल चावल भी अच्छा बना देते हैं, रोटी भी बढ़िया सेक देते हैं, सबको पसंद आ जाता है। तो कहते हैं ये बड़े जानकार हैं, ये बड़े विद्वान हैं, इनको बहुत जानकारी है। तो उसको क्या कहते हैं? विद्वता कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, जानकारी कहते हैं। तो राजा लोग ऐसे ही होते थे, तभी तो राज्य चलाते थे। आदमी देखो घर में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत गृहस्थी को बढ़िया से सेट कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। कुछ के घर में देखो रोज झगड़ा, रोज कुछ कुछ होता रहता है, तो तरीका ही नहीं सिखा पाते। कुछ बहुएं ऐसी आती हैं कि जिनका तालमेल सास से नहीं खाता है, शुरू में ही, यानी समझो उन्हीं को नहीं मालूम है, सास को ही नहीं मालूम है बहू को किस तरह से रखा जाए, कैसे किया जाए। लड़की जो आई, बहू जो आई, उसको उसकी माँ भी इसी तरह की मिली कि वो नहीं सेट कर पाई, उसको नहीं सिखा पाई, तो वहीं पर तलाक के मुकदमे चलने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जो होशियार होते हैं, गृहस्थी को चलाना सीखते हैं, सिखाते हैं, उनकी गृहस्थी बढ़िया चलती है। इसी तरह से जो राजा परिपक्व बुद्धि के होते हैं, जो राजा जानकार होते हैं, उनका राज्य बढ़िया से चलता है। तो राजा विद्वान था, किताबों को पढ़ता रहता था, संस्कार उसके अच्छे थे। संस्कार किसको कहते हैं? देखो अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन सीख गया था,
कहाँ सीखा था? माँ के पेट में ही सीख गया था। संस्कार पड़ा था, उसकी माँ जाती थी सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, तो वो उसी में सीख गया था। ऐसे बच्चों का संस्कार बनता है। आज जो सत्संगी खुद नहीं आते हैं सत्संग में, अपने को सत्संगी कहते हैं, अपने को नामदानी कहते हैं और स्वयं नहीं आते हैं, वो बच्चों को कहाँ से लाएंगे? तो वो बच्चों के संस्कार नहीं बन पाते हैं। लेकिन देखो, जो अपने छोटे बच्चों को ही, बच्चियों को ही सत्संगों में लाने लगते हैं, नाम धुनी नामदान समझा करके भजन कराने लगते हैं, उनके बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। देखो हम लोग क्यों नहीं बिगड़े? क्योंकि पिता की अच्छी छाया थी, धार्मिक भावना वाले पिता मिल गए, उस मालिक की कृपा से दया थी कि उस घर में जन्म हो गया। मैं आपको एक बार की घटना बताऊं। उस समय पर सिनेमा के गाने चलने लगे थे। जब मैं होश संभाला था तो उस समय ऐसी पिक्चर तो थी नहीं। कैसी पिक्चर रहती थी? ऐसे ही शादी पिक्चर आती थी और सिनेमा घर कहीं कहीं हुआ करते थे। तो जिनके पास पैसा होता था चले जाते थे, दूर सिनेमा कहीं देख करके आते थे और एक आध लाइन याद कर लेते थे गाने का, और वो गाना जब गाते तो उनके घर के बच्चे भी सुनते थे। तो पड़ोसी तो पड़ोसी रहते ही हैं, बच्चे खेलते हैं। अब वो जो लड़का गाना गाया, पिता गाते थे वही गाना वो गाया और वही हमने भी सीख लिया। अब हम भी वही गाए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि यह गाना तुम मत गाओ, ये ठीक नहीं है, हम तुमको सिखाएंगे, हम तुमको याद कराएंगे, प्रार्थना याद कराएंगे तुमको, स्तुति याद कराएंगे तुमको, और तुमको हम हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। तो वो सब एक एक लाइन रोज बुलवाने लग गए। अब वो श्लोक आप ये समझो कि जो प्रातःकालीन श्लोक था आज भी याद है। आप ये समझो वो जो बता करके गए, याद करा करके गए, वो आज भी याद है। तो उससे क्या बनता है? संस्कार बनता है। तो संस्कार बच्चों के जो पड़ जाते हैं, उसी से बच्चे आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। उनके समझ में आ जाए बच्चों के कि ये गलत चीज है, ये सही चीज है। जब मालूम हो जाता है बच्चों को ये गलत है, तो बच्चे उस रास्ते पर नहीं जाते हैं, उस काम को नहीं करते हैं। देखो कितने कितने लोगों के बीच में मैं भी रहा, शराबी बच्चों के बीच में भी रहा, मांसाहारी बच्चों के बीच में भी रहा, सिगरेट पीने वाले बच्चों के बीच में ही रहा। लेकिन संस्कार बना ऐसा कि मैंने कभी सिगरेट छुआ तक नहीं, बीड़ी छुआ तक नहीं, मांस को मैंने देखा ही नहीं कि किस तरह से पका हुआ मांस होता है, और नशे की कोई भी चीजों का इस्तेमाल किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कार बना हुआ था ऐसा कि ये चीजें गंदी हैं, ये चीज अच्छी नहीं होती है। बार बार जब दोहराया जाता था, घर में जब इस बात की चर्चा चलती थी, कोई मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले, उसकी जब चर्चा चलती थी और उसकी बुराई जब समझो कि समझ में आती थी कि ये अच्छी चीज नहीं है, तो एक तरह से संकल्प बन गया, याद हो गया। ऐसे बच्चों का संस्कार बन जाता है, बना दिया जाता है। तो आप सब लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर नहीं ध्यान दोगे तो बच्चों से कोई अब उम्मीद न करो कि ये कमा के आपको खिला पाएंगे, कि ये आपके कुल खानदान की तरक्की, नाम कमा करके आपका नाम ऊंचा कराएंगे, या देश की सेवा करके, देश की रक्षा करके, और ये रक्षा का श्रेय और देश सेवा का श्रेय ले पाएंगे। यही लड़के अगर ध्यान आप लोग नहीं दोगे, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, अगर बच्चों पर, बच्चियों पर ध्यान नहीं दोगे तो कुछ समय के बाद ये 50% जो नौजवान हैं, ये जो बच्चे हैं, ये पागल हो जाएंगे। पागल किसको कहते हैं? शराब के नशे में कोई झूमता है, एक दूसरे को गाली देता है, कोई सामान को पटकता है, तो लोग उसको क्या कहते हैं? अरे पी करके पागल हो गया है, ये देखो पागल है। अब आप सोचो, नशे की गोलियां, पहले तो शराब पीने के लिए लोग जाते थे दुकानों पर,
भट्टी पर खरीदने के लिए, दुकान पर खरीदने के लिए जाते थे तब शराब पीने को मिलता था। अब तो छोटी सी गोली जेब में रख लिया, मुंह में डाले, नशे में हो गए। ऐसी ऐसी चीज़ें छोटे छोटे पाउडर जैसी बन गई कि उनको लपेटो, मौका पाओ तो हाँ लेटरिन में ही नहीं जाओ तो लेटरिन में ही जला करके पी करके और मस्त हो जाओ। तो ध्यान अगर नहीं रखा जाएगा तो समझो कि बड़ा ही यानी समझो रिजल्ट जो आएगा, भविष्य जो आएगा, चाहे आपका कुल खानदान का हो, चाहे घर समाज का हो, चाहे देश का हो, वो बुरा होगा। तो राजा संस्कारी था, संस्कार अच्छे थे। संस्कार होता है, साथ का असर होता है। मंत्री ने कहा संस्कार पड़ता है, साथ का असर होता है। राजा ने कहा नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते हैं। तो कहा मंत्री ने कि आप हमारे लिए 4 छोटे बच्चों को बुला दीजिए और हम आपको बताते हैं कि कैसे साथ का असर होता है। हाँ ठीक है, बुलवा दिया। कुछ दिन के लिए कहा दे दो, प्रजा से कहा दे दो, धन दे दिया उनको, भेज दिया जंगल में और वहीं एक घर बनवा दिया मंत्री ने। और ये गूंगी बहरी दाई, दाई किसको कहते हैं? जो सेवा करती है, गूंगी और बहरी दाई को रख दिया उनकी सेवा के लिए। अब वो गूंगी और बहरी जैसा इशारा करे उसी तरह से वो बच्चे भी इशारा करें। वो बोलना नहीं सीख पाए, बोले भी तो किसकी बोली बोले? तोता की बोली, मैना की बोली, कोयल की बोली। चलें कैसे? जैसे वो जानवर ऐसे ऐसे चलते थे, जैसे वो खेलते थे, उछलते कूदते थे उनके बच्चे, ऐसे वो खेले। कुछ नहीं सीख पाए, बोल तक नहीं पाए। 12 वर्ष जब बीत गया तब बुलवाया मंत्री ने उन बच्चों को, राजा के सामने खड़ा किया। अब वो वहाँ भी वैसे मुँह करें, ऐसा जैसा बंदर ऐसे करते हैं, चढ़ाते हैं, जैसे ऐसे करें, उसी तरह से उछलें कूदें वैसे। तो कहा देखो सास का असर पड़ा कि नहीं पड़ा, संस्कार पड़ा। हिंदी तिथि के अनुसार भंडारा अपने लोग करते हैं, जानते हो। गुरु महाराज भी हिंदी तिथि से ही भंडारा अपने गुरु महाराज का करते थे। तो गुरु महाराज का भंडारे की तिथि आ रही अगले महीने में, अगले यानी मई के बाद जो जून आएगा उसमें 2, 3 और 4 जून को कार्यक्रम भंडारे का उज्जैन में होगा। तो उसकी करो आप सब लोग तैयारी, और आप भी आओ, कोशिश करो परिवार वालों को भी लाने के लिए, रिश्तेदारों को भी, हित मित्रों को भी लाने की कोशिश करो, क्योंकि उस वक्त पर गुरु की दया बरसती है। गुरु की दया लेने के लिए सब लोग आएंगे तो दया के पात्र बन जाएंगे, दया के घाट पर बैठ जाएंगे तो दया तो मिलेगी मिलेगी। इसलिए तैयारी करो, कोशिश यह करो कि अपने हाथ से ले करके ही गुरु महाराज के भंडारे का प्रसाद स्वयं खाएँ, और जो भी बच्चे घर की रखवाली के लिए रह जाएं यहाँ उनके लिए भी ले आएँ। आप जो नए लोग आए हो आपको निमंत्रण देता हूँ, आप लोग आइए वहाँ पर गुरु महाराज के भंडारे में, आप निमंत्रण स्वीकार करिए, पधारिए। कुछ लोग वहाँ पहुँच जाओ पहले से, व्यवस्था के लिए, इंतजाम के लिए, कैंप लगाने के लिए अपने, कि जो लोग बाद में आएँ उनको पानी पाखाना खाना की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप वहाँ पहले पहुँच करके इंतजाम देख लो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।